बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू उमर टेक्निक्स। तो आज के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग जो चीज़ कवर करेंगे वो है जी हमारे पास सेव और सेव एज। हमारे पास आज दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, सेव का मतलब क्या होता है कि आप जो भी एक न्यू फाइल बना रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूं। आप जो भी एक न्यू फाइल बना रहे हैं, जब आप उसके ऊपर काम करेंगे तो आप उसको सेव करना चाहेंगे। ठीक है, जब भी आप उस फाइल को सेव करेंगे तो वो आपकी फाइल आपकी हार्ड ड्राइव के अंदर या आपकी स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर आपके एज अ प्रोजेक्ट और आपके सॉफ्टवेयर की एक्सटेंशंस के साथ सेव होगी। फॉर एग्जांपल, मेरे पास फोटोशॉप है, मैं फोटोशॉप पर काम करता हूं, तो उसके लिए मैं उसको जब सेव करता हूं तो वो मेरे फोटोशॉप की एक्सटेंशन के अंदर सेव होती हैं। ठीक है, मेरी फोटोशॉप की एक्सटेंशन जो है वो PSD है। ठीक है, आप फाइल का नेम देंगे और उसकी ऑटोमेटिकली फोटोशॉप उसको PSD फाइल के अंदर सेव कर देगा। ऐसे ही इलस्ट्रेटर है तो उसकी जो है एक्सटेंशन AI है। कोरल ड्रॉ की अलग है। जैसे हम MS वर्ड में काम करते हैं, MS एक्सेल में काम करते हैं, किसी भी और सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, तो क्या होता है कि हम जब उस फाइल को उस स्पेसिफिक काम को जब सेव करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर उसको अपनी एक्सटेंशन के अंदर सेव कर लेता है। ठीक है, सपोज अब मैंने यहाँ पर एक फाइल ओपन की हुई है। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं की। ठीक है, जैसे मैंने इस फाइल को ओपन किया वो फाइल मेरे पास वैसी की वैसी है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर फाइल में सेव का जो ऑप्शन है वो इनविजिबल है। फाइल का ऑप्शन मेरे पास इनविजिबल है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि सिंपल मैं यहाँ से लॉक के आइकन को क्लिक करता हूँ, यहाँ से अपना ब्रश सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसका कलर चेंज कर देता हूँ, सॉलिड कलर रेड, और मैं यहाँ पर रैंडमली एक दो स्ट्रोक करता हूँ। जैसे ही आप देखेंगे कि मैंने फोटोशॉप के अंदर एक दो स्ट्रोक किए, मैंने यानी कि जो फाइल ओपन की थी वो फोटोशॉप की नहीं थी। ठीक है, PSD फाइल फॉर्मेट में नहीं थी। मैंने अब उसको जैसे ही उसके अंदर चेंजिंग कर दी, ठीक है, जैसे ही मैंने उस फाइल के अंदर थोड़ी बहुत ही चेंजिंग की तो अब क्या करेगा, जो हमारे पास इसी फाइल के ऊपर सेव का ऑप्शन इनविजिबल था, अब वो हमारे पास ऑप्शन विजिबल आ रहा है कि अब हम लोगों ने इस फाइल के ऊपर काम कर लिया है और अब हम इस फाइल को फोटोशॉप के अंदर सेव कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के तौर पर। यानी कि हमारा प्रोजेक्ट है, हम बाद में इसके ऊपर काम करेंगे या इस फाइल के ऊपर हम काम करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम इसको जस्ट सिंपल सेव करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर फाइल का नेम आ रहा है। मैं इसको यहाँ पर देता हूँ सपोज सेव, और यहाँ पर नीचे ही आप देख सकते हैं कि फोटोशॉप की एक्सटेंशंस आ रही हैं PSD एंड PDD, और मैं यहाँ पर इसको सेव कर देता हूँ। ये फोटोशॉप की कुछ फॉर्मेट ऑप्शंस हैं, इसको यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो अब ये हमारे पास फोटोशॉप के अंदर एक एज अ PSD सेव हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर से मैं अब ये चाहता हूँ कि ये जो फाइल है, अब मैं इसके ऊपर एक न्यू लेयर बनाता हूँ इसी फाइल के अंदर। ठीक है, जो हमारी वो फाइल थी उसके अंदर मैं दोबारा से अब कलर चेंज करके स्ट्रोक करता हूँ। सपोज मैं यहाँ से थोड़े से ग्रीन कलर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं उसको रैंडमली 3-4 स्ट्रोक करूंगा। जैसे अब मैं यहाँ पर इनको स्ट्रोक किया है तो अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरी फाइल है अब वो एक एज अ PNG सेव हो, JPEG सेव हो या किसी और फॉर्मेट में सेव हो। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ओपन एज के बारे में पढ़ा था कि हम किसी भी फाइल को फोटोशॉप के अंदर जब ओपन करेंगे तो वो हम उसको किसी भी और फाइल की एक्सटेंशन के अंदर ओपन कर सकते हैं, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो हमें चेंज करनी पड़ती हैं। ठीक है, एज इट इज हम यहाँ पर सेव के अंदर आएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे सेव एज। सेव एज का मतलब क्या है? ठीक है, सेव एज के अंदर हम उसी ही फाइल को, ठीक है, सेव करते हैं एक नए नाम के साथ, एक नए एक्सटेंशन के साथ और एक नए पाथ के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आप एक रैंडम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं या आपने एक फाइल ओपन की हुई है, आपने उसको अपने डेस्कटॉप पर सेव किया है क्योंकि आपने अभी उसके ऊपर काम करना है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि ये
जो फाइल है ये मेरी हार्ड ड्राइव में स्टोर रहे या मेरी पेन ड्राइव में भी स्टोर रहे, ताकि कल को मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं ये वहाँ से अपना बैकअप हासिल कर सकूं। ठीक है, इसी तरह से आप उसको कंट्रोल एस के साथ जब आप उसको सेव करेंगे तो वो एक कॉपी आपके फोटोशॉप ने डेस्कटॉप पर क्लिक कर दी, और उसके बाद जब आप नेक्स्ट कमांड यूज करेंगे जैसे कि सेव एज मैंने बताया, सेव एज को करने के बाद आप उसी सेम फाइल को किसी और डायरेक्टरी में, किसी और पाथ में, किसी और नाम के साथ और किसी और एक्सटेंशन में सेव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास इमेज है तो हमारे पास यहाँ पर हम नेम भी चेंज कर देते हैं, जैसे सेव एज, और यहाँ पर मैं इसकी एक्सटेंशन जो हैं वो यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। अब सपोज मुझे यही फाइल चाहिए, जेपैग में थी, तो अब मैं इसको सेव कर देता हूँ एज अ पीएनजी, टिफ है। ठीक है, उसके साथ हमारे पास जेपैग है, गिफ है, पीएसडी फॉर्मेट है, तो मैं यहाँ पर इसको दोबारा से सेव करता हूँ पीएनजी के अंदर, या मैं इसको पीडीएफ में भी सेव कर सकता हूँ, पीएनजी में भी सेव कर सकता हूँ, एंड सेव। यहाँ पर अब हमारे पास पीएनजी की ऑप्शंस आ गई हैं। ठीक है, वो कंप्रेशन करना चाहती है, उसके लिए वो नन है या स्मॉलेस्ट है, फास्ट करेगी, तो मैं यहाँ पर इसको फास्ट पर क्लिक करता हूँ और ओके, और अब हमारी ये फाइल सेव हो चुकी है। ये हमारा डिफरेंस था सेव और सेव एज में। अब तक हम लोग फोटोशॉप के अंदर फोटोशॉप का इंटरफेस कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग स्टॉक हासिल करने के बारे में जान चुके हैं, एक न्यू डॉक्यूमेंट्स बनाने के बारे में जान चुके हैं, डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के बारे में फोटोशॉप में जान चुके हैं, डॉक्यूमेंट्स को क्लोज करने के बारे में जान चुके हैं, और उसके साथ साथ हम लोग अब तक फोटोशॉप में डॉक्यूमेंट्स को सेव करना जान चुके हैं। ठीक है, आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दीज ट्यूटोरियल। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा।